प्रणाम। मैं पुंसी आचार्य आज फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो महाशिवरात्रि के दिन कौन सी उपाय करें और कौन सी उपाय ना करें और पूजा कैसे। तो महाशिवरात्रि के दिन कौन सा और कैसा उपाय करना चाहिए आप लोगों के आज बताएंगे। व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आ रहा है महाशिवरात्रि और क्या करने से महाशिवरात्रि के दिन मिलेगा महावरदान और कैसे व्रत करें, ये सब तो हम बताएंगे ही। लेकिन आज हम बताएंगे एक ऐसी कमेंट के जो कल हम वीडियो डाले थे तो उसमें कमेंट आया था कि अपनों से अपनों को शिकायत होता है, इसीलिए दुश्मन सिरहाने बैठकर ज्ञान ले जाती है। ये सच बात है कि अपनों से अपनों का शिकायत होता है तो अपना लोग जो होते हैं वो भटकते हैं और उनकी उम्मीद की किरण कहीं और जाके जगती है, जिस कारण से अपना शत्रु से हाथ मिला देते हैं। लेकिन उनमें भी अपनों की ही कमी रहता है। और पूछिएगा कमी कौन, क्योंकि अपनों जो होता है वो अपने लोग जो होते हैं वो अपने को अपनाते नहीं हैं। थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, गुस्सा तो इंसान के ही आता है ना। गुस्सा जब भगवान को आ सकता है तो इंसान को क्यों नहीं आएगा। तो अपनों से लोग नफ़रत करते हैं तो स्वाभाविक है कि दुश्मन की तरफ इंसान बढ़ पाता है। और बढ़ जाने के बाद उनको ये एहसास नहीं होता है कि हम तो दुश्मन के साथ दे रहे हैं, वो मेरे साथ गला काटेगा या गला बचाएगा, ये उनको खुद ही एहसास नहीं होता है। यही हुआ था रावण और विभीषण के साथ। विभीषण ने भी रावण के शत्रु से हाथ मिलाया और शत्रु हो करके भी रावण से पूरा ज्ञान लक्ष्मण जी ने ले गए। तो अहम जो होता है इंसान को खा जाता है और खाने के बावजूद भी अहम जो होता है वो इंसान के अंदर ऐसे प्रवेश करता है कि उनकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देता है। वही हुआ था रावण को। रावण के अंदर बहुत ही अहम था कि हम यह करेंगे, वाह करेंगे, वाह करेंगे। शत्रु तुच्छ है। रावण ने राम को हमेशा तुच्छ तुच्छ कह के पुकारा। वे वनवासी तुच्छ क्या कर सकता है, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वनवासी राम तो ऐसा इतिहास रच दिया कि लंका में एक विभीषण को छोड़ करके कोई इंसान राम पर भारी नहीं पड़ा। और विभीषण राम पर भारी इसलिए पड़ा क्योंकि वो श्री प्रभु के श्री चरणों में अपने पूरा तन मन और धन अर्पण कर दिए थे। तो श्रद्धा और भाव और विश्वास और उम्मीद जहाँ होती है वहाँ तो हर सुख सुविधा उत्पन्न अपने आप हो जाती है। जो इंसान भगवान की शरणागति ले लेता है उनको तो शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है। तो हम कमेंट के पर इतना बात कहें कि कमेंट आया था, ये रियल बात है, हकीकत बात है। आजकल के अपना तो ऐसे हो गए हैं कि वो लगते ही नहीं है कि अपने हैं। उनसे अच्छा तो परायो अपना लगता है। आपका कमेंट बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर है और मेरे मन को भा गया ये कमेंट आपका, बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं और आप आज बताते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत करना कैसे है। महाशिवरात्रि दो तरह की होता है, व्रतें दो तरह की होती हैं। एक होता है निर्जला और एक होता है जलाहार। आप लोग कन्फ्यूजन हो या निराहार और जलाहार में क्या अंतर है, आप लोगों का आज कन्फ्यूजन दूर करती होंगी। निराहार और जलाहार और फलाहार किसे कहते हैं। तो निराहार का मतलब होता है कि 24 घंटे में एक क्षण भी अपने श्वास पर, अपने मन पर, अपने जिह्वा पर पानी की बूंद भी ना रखें। बात समझ रहे हैं।
इसको कहते हैं निराहार। न पानी के बूंद रखें और न कोई आहार यानी किसी भी अन्न और जल का प्रयोग ना करें, इसे कहते हैं निराहार। और एक होता है जलाहार, जो हमेशा जल पी कर के इंसान व्रत रख लेता है। तो वो जलाहार का मतलब हुआ कि आप जल पी कर के, दूध पी कर के, आप चाय पी कर के आप अपना व्रत रख सकते हैं। तीसरा हुआ फलाहार। फलाहार किसे कहते हैं? तो फलाहार का मतलब होता है कि आप फल खा करके व्रत उपवास कर सकते हैं और फल के साथ साथ आप उसमें जल भी अर्पित कर सकते हैं। फलाहार माने फल और जल दोनों मिला करके आप उसको यूज करिए, अपने आत्मा को संतुष्ट कीजिए और अपना व्रत रखिए। ये 3 तरह की व्रतें होती हैं। आप इंसान जिस तरह से सक्षम होता है उसी तरह का व्रत उपवास लोग करते हैं, चाहे वो निराहार करे, जलाहार करे या फलाहार करे। अपने शरीर के अलाव के हिसाब से इंसान व्रत रखता है। तो बढ़ते हैं आगे कि महाशिवरात्रि के दिन करना क्या है। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना है। अगर मंदिर जा सकते हैं तो नहीं, मन में ही मंदिर है, आप मन में ही पूजा कर लीजिए। मालूम है आपको, मैं एक और बात बताती हूँ। मंदिर जाने से और 2 घंटा बैठकर पूजा करने से एक मंत्र है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो मंत्र क्या है? साधना। अगर दिमाग पर त्रिपुंड पर रख करके आप जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, जैसे कि हम साधना कर रहे हैं, कि हम याद कर रहे हैं, मन में ध्यान कर रहे हैं कि इस मंदिर में हम ऋषिकेश में जा कर के, वृंदावन में जा कर के हम बैठे हुए हैं, श्री राधे जी के चरणों में हम पूजा कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी पूजा आपकी हर तरह की पूजा से सर्वोत्तम पूजा ये होता है। सर्वोत्तम पूजा होता है जो मानसिक पूजा की जाती है। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही आप महाशिवरात्रि का व्रत उपवास जितना भी सक्षम हो सके आप पंडित जी के बुला करके करवा सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी हो वैसे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, आपको अगर 2 मिनट का ही समय मिले, 2 सेकंड का ही समय मिले, लेकिन मानसिक पूजा हर रोज़ करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जितना दिखावे के पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा मानसिक पूजा से प्रसन्न होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। फिर हम बताएंगे कल कि पूजा कैसे कैसे करना है। ये तो व्रत आपको कैसे कैसे रखना है वो मैं बता दी। पूजा आपको मानसिक करना है कि मंदिर में जाकर करना है वो हम बता दिए। लेकिन पूजा सामग्री जो होता है आपको ये सब क्या क्या रखना है कल हम वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। और मेरी वीडियो एकदम से ओरिजिनल रहता है, आप लोग कोई मिक्सिंग नहीं रहता है। आप लोग देखना मत भूलिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता जी, जय माँ काली।